Hello everyone, welcome to Students Point. This is 9th of January and we are going to see all of the important questions for the day. And before that, I'm sorry because today I got late. नींद खुली नहीं रात में, that is why I'm uploading the video so late today. Okay, so let's begin. But before that, if you find the video useful, don't forget to like the video and to share the video with your friends and loved ones. Also, don't forget to press the subscribe button and the bell icon to receive the notification at the earliest. Let's begin. एंड नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन विच यू हैव टू आंसर टुडे इन द कमेंट सेक्शन. इस क्वेश्चन का जवाब सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है. क्वेश्चन है कि एक नया और डेडली डिजीज एक्स नामक डिजीज है जो कि डिस्कवर किया गया है इन विच नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम. सो दीज आर द ऑप्शंस ऑफ द कंट्रीज. ध्यान से पढ़ें और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं. लेट्स बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन. मार्पोल कन्वेंशन. कभी कभी न्यूज़ में रहता है मार्पोल कन्वेंशन. ये मार्पोल कन्वेंशन किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो ये मार्पोल कन्वेंशन जुड़ा हुआ है टू कंट्रोल पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स. शिप्स यानी कि जहाज़, पानी में चलने वाले जहाज़, उससे जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है उसी को प्रिवेंट करने के लिए ये कन्वेंशन आया था, मार्पोल कन्वेंशन. और ये मार्पोल कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था एट द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इन 1973. देखिए बात यह है कि हाल के ईयर्स में देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ ओपन लूप स्क्रबर्स इन शिप. ये ओपन लूप स्क्रबर्स इन शिप्स क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि इन स्क्रबर्स से जो शिप के एमिशंस होते हैं फ्यूल जलने के कारण, उसमें से सल्फ़र भी कंटेंट होता है, एक मेजर पॉल्यूटेंट है. तो सल्फ़र को ये स्क्रबर एब्जॉर्ब कर लेता है. बट डिस्पाइट द यूज़ ऑफ दिस ओपन लूप स्क्रबर्स, सल्फ़र पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है. दैट इज़ वाई देयर हैज़ बीन क्वेश्चन मार्क ऑन द वायबिलिटी ऑफ यूज़ ऑफ ओपन लूप स्क्रबर्स इन शिप्स. ओके, next question now. The theme of the 16th Pravasi Bharatiya Divas convention is, so it is contributing to आत्मनिर्भर भारत. 16वीं प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत. ये ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल ऑन 9th ऑफ जनवरी, और इस साल इसे वर्चुअल फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक. और 9th जनवरी को ये क्यों किया जा रहा है? बिकॉज This was the day when Gandhi ji returned from South Africa to India, and प्रवासी भारतीय दिवस का सेलिब्रेशन स्टार्ट किया गया है फ्रॉम 2015 by the BJP led government, and it was in 1915 when Gandhi ji returned from South Africa to India and he returned to Mumbai. Also, if you are preparing for UPSC or state PCS 2021, then you can enroll into our batch for UPSC or PCS. This is the fee for that course, and if you have some financial issues you can also pay it in 2 installments. But after subscribing you have to send your confirmation here at pointstudent2020@gmail.com, and the link for subscription to this course has been provided in comment section below, as well as the details for this course has been provided in the description box. So go there and do subscribe as soon as possible. It is a good opportunity to realize your dreams very sooner. And those who are preparing for Uttar Pradesh or Bihar Public Service Commission, then a test series has been started for those, and the course or this fee for this test series is just ₹499. There will be 25 tests in it. 25 टेस्ट होंगे. इन 25 टेस्ट में 20 टेस्ट विल बी सब्जेक्ट वाइज, और 5 टेस्ट आपके एग्जामिनेशन पूरी तरह से एग्जामिनेशन पैटर्न को फॉलो करते हुए फुल लेंथ टेस्ट होगा, और उसमें 150 क्वेश्चंस वुड बी देयर. साथ ही इन सब की आपको PDF एंड वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगे. ऑल्सो लिंक फॉर सब्सक्रिप्शन टू दिस टेस्ट सीरीज हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन कमेंट सेक्शन एज वेल. नाउ द थर्ड क्वेश्चन. हाल ही में किस नेशन ने टॉप किया है इन दी टेस्ट रैंकिंग्स? सो इट इज़ न्यूजीलैंड. द कैप्टन ऑफ न्यूजीलैंड टेस्ट क्रिकेट टीम इज़ केन विलियमसन, and Australia has been replaced by New Zealand to come at the top position after its massive victory against Pakistan in the second test. The fourth question now. Himalayan trillium, जो कि एक प्लांट है, इसके बारे में इन स्टेटमेंट्स को हमें बताना है whether it is correct or wrong. So consider the following statements about Himalayan trillium. Let's see. Himalayan trillium is found in temperate and subalpine zones of Himalayas. So this statement is correct. So quite obvious that Himalayan
region largely lies in temperate region. So this Himalayan trillium would quite obvious would lie in temperate and subalpine zones of Himalayas, and recently it was declared as endangered by IUCN or International Union for Conservation of Nature. So this is also correct. Many times in our classes I have told you that IUCN categorizes not only threatened animals but also threatened plants. So this is an example of this plant which has been categorized as endangered. So here both of these options are correct. दोनों options सही हैं, इसलिए C है सही answer. Why it was in news? Because in recent years it has been seen that this plant Himalayan trillium has become one of the most traded commercial plants. इसका ट्रेड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है हाल के सालों में. वाई? बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेडिसिनल क्वालिटी. इसके मेडिसिनल क्वालिटी क्या क्या हैं? तो इट वर्क्स इन डिसेंटेनरी, वुंड्स, स्किन बॉयल्स, इन्फ्लेमेशन, sepsis as well as menstrual and sexual disorders. Quite obvious, it has been found in this temperate and subalpine zones. और कौन कौन से कंट्रीज में पाया जाता है? तो इट इज़ फाउंड इन इंडिया, भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन हिमालयन स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम एंड उत्तराखंड. रिमेंबर दीज स्टेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सेंटर ने हाल ही में डिसाइड किया है टू फॉर्म अ कमिटी टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज, कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख. तो इस कमिटी के हेड कौन होंगे? सो दिस कमिटी विल बी हेडेड बाय जी किशन रेड्डी. G. Kishan Reddy will head this committee. And the decision to form this committee came after Union Home Minister Amit Shah made a 10-member delegation from Ladakh who expressed their view about the need to protect Ladakh's unique culture identity. Next question now. As per the estimates by NSO, India's gross domestic product, India's GDP, would be pulled down by what percentage in the year 2020 to 2021? NSO के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इंडिया का जो जीडीपी है वो कितने परसेंट से नीचे आने वाला है इन दिस फिनेंशियल ईयर? तो उनका एस्टिमेट्स है लगभग 7.7%. अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी रफली एवरीवन नोज, बट इसका मीनिंग इन कंक्रीट टर्म्स क्या होता है? आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस चैप्टर ऑफ जीडीपी इन syllabus for UPSC and PCS. Okay, if you have found the video useful till now, do like the video and do share the video with your friends and loved ones. Also don't forget to subscribe and press the bell icon to receive the notification at the earliest. Next question now. Consider the following statements about Constitution of the US. United States के Constitution के बारे में. Let's see the statements, because you must have followed the news that there has been violent attack on the US capital, Washington DC in. So let's see the statements. The 25th Amendment of the United States Constitution, US Constitution का जो 25वां अमेंडमेंट है वो ये प्रोविज़न ले करता है फॉर द सक्सेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ US प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट. ये स्टेटमेंट सही है. 25th अमेंडमेंट जो है US कॉन्स्टिट्यूशन का वो रिलेटेड है रिप्लेसमेंट ऑफ US प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट. और ये 25th अमेंडमेंट हैज़ बीन ब्रॉट और एडेड इन टर्म्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप. नो, दिस इज़ रॉन्ग. ये 25वां अमेंडमेंट बहुत पहले ही आ गया था, ये डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में नहीं आया है. सो हियर ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. सो बी इज़ द राइट आंसर. सी, बात क्या है? हाल ही में सपोर्टर्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप हैज़ स्टॉर्म्ड द US कैपिटल बिल्डिंग. दे हैव डिमांड. सो इसके बाद US में ये डिमांड रेज हो रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को उनके टर्म पूरा होने से पहले ही इम्पीच कर दिया जाए. अदरवाइज इन फ्यूचर और इन कमिंग डेज भी ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिल सकते हैं. और ये डिमांड रखा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को हटा दिया जाए यूजिंग 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. हाउएवर, लास्ट डे प्रेसिडेंट ट्रंप का एक वीडियो एड्रेस आया था जिसमें उन्होंने ही हैव एक्सेप्टेड फॉर अ पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर. तो होपफुली ऑन 20th I think it is 20th or 25th of January on which the transfer of power would be taken. और इस अमेंडमेंट का किस कंटेक्स्ट में यूज़ किया जा सकता है? दिस अमेंडमेंट कैन बी यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेथ ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल और रेजिग्नेशन. ये कब आया था? सी, आफ्टर द डेथ और एसेसिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट JF Kennedy,
This amendment was proposed in July 1965 and it was made into law in February 1967. नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं? बेसिक, बेसिक एक टर्म्स है, जस्ट लाइक यू हैव हर्ड ब्रिक्स, उसी तरह से है बेसिक्स. तो क्वाइट ऑब्वियस द नेम सजेस्ट. बी फॉर ब्राज़ील, एस फॉर साउथ अफ्रीका, आई फॉर इंडिया एंड सी फॉर चाइना. हियर इन द लिस्ट it is Brazil, it is South Africa and China. India is not given. Indonesia would not be the part of basic countries. So here 1, 3 and 5 would be the correct option. So C is the right answer. Basic countries are a block of 4 large newly industrialized countries. I have taken their names. It was formed by an agreement on 28th of November 2009. So 2009 में ये बेसिक कंट्रीज़ का ग्रुपिंग बना था. और इनका कॉमन एम क्या है? इनका एम है to present their position to reduce the greenhouse gas emissions and raise the massive funds that are needed to fight the climate change. So basically this organization is concerned about climate change. Okay. Next question. EduCon 2020 ये वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस है. इसे इनॉग्रेट करने वाले कौन हैं? सो दिस EduCon 2020 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय रमेश पोखरियाल निशंक. रमेश पोखरियाल निशंक, ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन. और ये कॉन्फ्रेंस 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है. इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बेस्ड इन भटिंडा in association with Global Educational Research Association. The theme of this international conference is Envisioning Education for Transforming Youth to Restore Global Peace. इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं रिपीट करता हूँ दोबारा, दो इट इज़ लार्ज बट स्टिल. Envisioning Education for Transforming Youth to Restore Global Peace. EduCon 2020 will spread messages to students and researchers across the world. Key research is 24/7 exercise and it needs a strong determination. Next question now. Who has sworn in? और किन्होंने हाल ही में शपथ लिया है as the first woman Chief Justice of तेलंगाना हाई कोर्ट? तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? सो इट इज़ हीमा कोहली. सो हियर ए इज द राइट आंसर. और उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से अब तेलंगाना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है. सो आई होप यू फाइंड द वीडियो यूजफुल. डू लाइक एंड डू शेयर द वीडियो. Subscribe and press the bell icon. We'll meet again in the next video. Until then, stay safe and thanks for watching.